हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग घर में होंगे और सेफ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का अपना टॉपिक है इंडक्शन मोटर से ही जुड़ा हुआ। लेकिन इंडक्शन मोटर में आज हम बात करेंगे टेस्टिंग का। वो जब हम मोटर बनाते हैं तो मोटर की इफिशियंसी को जानने के लिए कि यह मोटर की इफिशियंसी क्या होगा, तो उसके लिए हमें कुछ टेस्ट अनिवार्य होता है। तो वो कौन कौन से टेस्ट हैं और उस टेस्ट को कैसे हम टेस्ट करते हैं और क्या क्या निकालना होता है, उसके लिए क्या क्या रिजल्टेंट होता है, उन सारी पर आज चर्चा करेंगे आज के क्लास में। वो सारी डिस्कस आज के ही क्लास में होंगे। तो जब हम टेस्टिंग का बात करेंगे तो टेस्टिंग में मूलतः यानी टेस्टिंग में का अगर बात करें तो टेस्टिंग में मूल रूप से तीन चीज टेस्ट किया जाता है। ये न्यू मोटर की इफिशियंसी के बारे में अगर कहें तो इसमें तीन चीज टेस्ट किया जाता है। वो क्या है, बारी बारी से हम ऐसे नंबर लिख करके बता देते हैं आपको। ये तीन चीज क्या क्या है। पहला पहला नंबर है स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट। पहला क्या है, स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट। दूसरा क्या है, नो लोड दूसरा नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट भी जरूरी होता है। क्या, नो लोड टेस्ट। और इसमें तीसरा है क्या, तीसरा है ब्लॉकेट टेस्ट। तीन टेस्ट जरूरी होता है। पहला स्टेटर रेजिस्टेंस चेक, स्टेटर का रेजिस्टेंस कैसे चेक करेंगे और कैसे पता चलेगा। दूसरा है नो लोड टेस्ट, यानी मोटर को बिना लोड डाले हुए, यानी कह सकते हैं नॉर्मल, इसको नॉर्मल सप्लाई दे करके चलाएंगे, फिर उसमें टेस्ट करेंगे। और तीसरा टेस्ट है ब्लॉकेट टेस्ट, यानी लॉकेट टेस्ट जो होता है, और ब्लॉक कैसे होता है, किस किस थ्रू से होता है, उसको टेस्ट कैसे करेंगे। आज इन तीनों टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं कौन से टेस्ट के बारे में, स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट। तो ये जो आपको बनाए हैं ये एक स्टेटर है, इसका रेजिस्टेंस कैसे कैसे टेस्ट करेंगे। तो आइए, जैसे कि इसमें सारा कुछ मैंने दिखा रखा है। तो ये है आपका एक बैटरी, क्या है बैटरी, और एक एम्पियर मीटर लगाए, एक ये वोल्ट मीटर लगाए, क्या लगाए, वोल्ट मीटर लगाए। यहाँ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिए। जब हम स्टेटर का रेजिस्टेंस को चेक करने की बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, दो क्वाइल का यानी दो वाइंडिंग का दो सिरा, दो टर्मिनल को लेकर के क्या करेंगे, उसमें नॉर्मल डीसी सप्लाई देंगे। नॉर्मल कम वैल्यू का, कम पावर का डीसी सप्लाई देंगे। कम पावर का डीसी सप्लाई दे करके इसमें क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। इन दोनों का रेजिस्टेंस का जो, इससे जब हम सपोज कर लो, इससे जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो इनका क्या होगा, रेजिस्टेंस निकलेगा इन दोनों वाइंडिंग का। ये दोनों सीरीज में आ गया ना, ये दोनों किस में आ गया, सीरीज में। इन दोनों में क्या निकलेगा, सीरीज में इसका रेजिस्टेंस निकलेगा। जो रेजिस्टेंस इसका निकलेगा, सपोज कर लो कि आप सपोज कर लेते हैं कि इसमें 100 आ गया, 100 ओम सपोज करते हैं, और इसका आ गया क्या, नहीं, दोनों अगर एक साथ अगर चेक करेंगे तो दोनों साथ में आएगा। तो मान के चलते हैं कि रेजिस्टेंस टोटल क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 200 ओम। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करके निकालेंगे। एक का कितना निकला, 100 ओम। एक का कितना निकला, 100 ओम। लेकिन एक चीज ये होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ इन एसी मोर देन डीसी, यानी रेजिस्टेंस जो होता है वो डीसी से ज्यादा किस में होता है, एसी में। डीसी से ज्यादा किस में होता है, एसी में। तो इसलिए अगर हम लोग, ये किस पे रेजिस्टेंस निकला, क्योंकि इसमें कौन सा सप्लाई दिए, डीसी। कौन सा सप्लाई दिए हैं, डीसी। तो ये किस पे रेजिस्टेंस निकला, तो डीसी पर। किस पे निकला, डीसी पर। तो हम क्या जानते हैं कि इफेक्टेड वैल्यू ऑफ एसी मोर देन डीसी रेजिस्टेंस, यानी एसी का जो रेजिस्टेंस है वो डीसी के रेजिस्टेंस से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। तो आज हम कैलकुलेशन में नहीं चलेंगे, सीधा सीधी आपको मान बता देते हैं। अगर आपको डीसी का रेजिस्टेंस निकला हुआ है
किसी में अगर आप डीसी सप्लाई डाल करके उसका अगर आप डीसी रेजिस्टेंस निकाले हैं, तो अगर उसको आप एसी में चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको 1.25 से क्या करना होगा, मल्टीपल करना होगा। उस डीसी रेजिस्टेंस को क्या करना होगा, 1.25 से मल्टीपल करके उसका वैल्यू निकालना होगा। हम आपको बताएंगे 1.25 क्यों होता है, आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज बहुत कम कैलकुलेशन पर सीधा सीधी हम आपको बताएंगे। तो आप इतना जान ले कि कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीपल करना होगा 1.25 से। तो यहां देखो कितना निकला था, यहां निकला था कितना, 100 ना, तो 100 से इसको क्या कर लेंगे, हम गुना कर लेंगे, तो कितना निकल जाएगा, ये निकला किसका रेजिस्टेंस, एसी। इसको हम फिर से लिख देते हैं, लिख देते हैं। चलिए मान के चलते हैं अपन टोटल रेजिस्टेंस कितना निकला, 200। क्या दिए, डीसी सप्लाई दे करके निकाले, तो टोटल कितना निकला, 200 ओम। तो उसको क्या करेंगे, प्रत्येक वाइंडिंग का अलग निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया, 100। ये किस पे आया, तो ये रेजिस्टेंस आ गया डीसी का। किसका, डीसी का। अगर इसमें एसी का निकालने के लिए कहे, तो एसी का रेजिस्टेंस अगर कहे, तो एसी बराबर हो जाएगा 1.25 इंटू आर डीसी का रेजिस्टेंस। तो यहाँ डीसी का रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये फॉर्मूला हो गया आपका, ये क्या हो गया, एक तरह से फॉर्मूला हो गया। तो अगर आप एसी का निकालना चाह रहे हैं तो क्या हो गया, 1.25 इंटू में 100 ओम, तो ये कितना हो गया, 1.25। यानी आप देख रहे हैं कि डीसी में कितना था, डीसी में कितना रेजिस्टेंस था, तो 100, और उसी को जब एसी में चेंज किए तो कितना हो गया, 125, यानी 25 अधिक हो जाता है। एसी में क्या हो जाता है, 25 अधिक हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि इफेक्टेड वैल्यू ऑफ इन एसी मोर देन डीसी रेजिस्टेंस। डीसी रेजिस्टेंस का वैल्यू से हमेशा एसी का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, अधिक होता है। तो इस तरह से हम निकाल लिए। तो इस तरह से चेक करेंगे, किसी 2 टर्मिनल में लगा करके हम चेक कर सकते हैं, लेकिन सप्लाई कौन सी देनी है, डीसी। सप्लाई कौन सी देनी है, डीसी, और नॉर्मल सप्लाई दे करके इसको निकाल सकते हैं। तो ये कौन सा था, स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट। इसको कौन सा टेस्ट बोले, स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट। ये था आपका स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट। अब इसके बाद हम लोग किस पे चलेंगे, इस पे चलेंगे हम लोग नो लोड टेस्ट का बात करेंगे अब हम लोग। किसका, नो लोड टेस्ट का। तो आइए हम लोग चलते हैं नो लोड टेस्ट की तरफ। स्टेटर रेजिस्टेंस चेक करने के लिए 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, ये सवाल में पूछा भी जाता है। तो इसमें लिख दिए हैं आपका, एक तो आपने डायग्राम के थ्रू समझ ही लिया था, लेकिन इसमें 2-3 चीजें जो इंपॉर्टेंट था उसको मैंने लिख दिया। तो लिखा हुआ लो डीसी वोल्टेज इज पास्ड अक्रॉस द 2 टर्मिनल ऑफ द स्टेटर के 2 टर्मिनल से हम क्या करेंगे, लो डीसी वोल्टेज को जब पास करवाएंगे तो उससे जो रेजिस्टेंस निकलेगा, टोटल रेजिस्टेंस, उसको 2 से डिवाइड करके 1 का निकाल लेंगे। एक यानी पर फेज, या कहो कि पर क्वाइल का अलग से निकाल लेंगे। दूसरा लिखा हुआ था इफेक्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन एसी द मोर देन डीसी रेजिस्टेंस। इसमें लिखा हुआ है कि एसी रेजिस्टेंस का इफेक्ट, डीसी रेजिस्टेंस का इफेक्ट एसी रेजिस्टेंस से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। यानी डीसी से हमेशा एसी का क्या होता है, इफेक्ट वैल्यू, हमेशा रेजिस्टेंस का इफेक्ट वैल्यू अधिक होता है। दूसरा लिखा है आरसी, ये लिखा आर एसी, मतलब हो गया यही चीज कि एसी का जो रेजिस्टेंस होता है वह हो जाता है 1.25 इंटू डीसी रेजिस्टेंस। यानी हमेशा से डीसी रेजिस्टेंस से एसी का रेजिस्टेंस
1.25 क्या होता है, अधिक होता है। ये क्यों होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसे भी आप समझ सकते हो क्योंकि ये एसी जो है ये वेरी करते रहता है, जिसके कारण उसका रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। आपको पता है डायरेक्ट जो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स बारी बारी से हमेशा वेरी करते रहेगा, तो किसमें ज्यादा हीटिंग होगा, तो आपको इतना तो कम से कम आप समझ सकते हो कि वेरी जो कर रहा है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा कि फ्रिक्शन करेगा, घर्षण करेगा। तो उससे क्या होता है कि कॉइलिंग का हीट ज्यादा होता है, जब हीट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन इसको हम लोग कैलकुलेशन के थ्रू भी समझेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग नो लोड टेस्टिंग के बारे में जानते हैं। नो लोड टेस्टिंग किस किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या जरूरत। ये तो नो लोड टेस्ट के बारे में जानते हैं। इसके नो लोड टेस्ट चेक करने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत है, यानी क्या क्या हमें निकालना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको मोटर में नॉर्मल सप्लाई दे करके बिना लोड का चलाना होगा। सबसे पहले मोटर को बिना लोड नॉर्मल सप्लाई दे करके बिना लोड चलाना होगा। उसमें 2 वाट मीटर लगाना होगा, हम लगा के अभी दिखाएंगे आपको। 1 एम्पियर मीटर लगाना होगा, 1 वोल्ट मीटर लगाना होगा। और इसमें क्या क्या रीडिंग लेनी है, क्या क्या चीज आपको टेस्ट करनी है, क्या क्या उससे निकालना है, तो वो इस तरह से है। नो लोड करेंट, बिना लोड आपका करंट टेस्ट करेंगे, उसमें करंट क्या है। इसके बाद नो लोड पावर फैक्टर यानी cos फाई, नो लोड पावर फैक्टर निकालेंगे। इसके बाद कोर लॉस निकालेंगे यानी पीआई, कोर लॉस यानी आयरन लॉस में ही कोर लॉस आता है, इसलिए पीआई निकालेंगे। फिर लिखेंगे नो लोड पावर इनपुट, नो लोड पावर इनपुट यानी पावर क्या ले रहा है वो निकालेंगे। इसके बाद नो लोड रेजिस्टेंस निकालेंगे। इसके बाद नो रिएक्टेंस। ये सारे चीज आपको निकालना होगा नो लोड टेस्ट करने के लिए। नो लोड टेस्ट करने के लिए इन सारी चीजों को आपको करंट निकालना होगा, पावर फैक्टर निकालना होगा, कोर लॉस निकालना होगा, पावर इनपुट निकालना होगा, और इसके बाद रेजिस्टेंस निकालना होगा और रिएक्टेंस निकालना होगा। इन सारे चीज को आपको निकालना है। उससे किससे, मोटर से बिना लोड पर बिना लोड डाले हुए नॉर्मल सप्लाई डाल करके मोटर को हम चलाएंगे। तो आइए इसका थोड़ा सा डायग्राम की तरफ देखते हैं। एक छोटा सा पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये आप क्या है, 3 वाइंडिंग है, ये 3 वाइंडिंग है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो वाट मीटर लगाएंगे। क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस है, ये कॉइल है, इंडक्टर है, ये क्या है इंडक्टर। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं ऊपर लेके चले जाते हैं, सही बनेगा। यहाँ इसमें भी एक वाट मीटर लगाओ, 2 वाट मीटर तो कम से कम आपको लगाना ही होगा। इसमें भी एक वाट मीटर में ये इसका इंडक्टर हो गया, ये रजिस्टर हो गया, ये इंडक्टर हो गया, ये रजिस्टर हो गया। क्योंकि आपको पता है वाट मीटर में ये होता है इसमें। तो इसको इससे कनेक्ट करो, फिर इसको क्या करेंगे सप्लाई की तरफ ले जाएंगे। किधर ले जाएंगे, सप्लाई की तरफ। ये आ रहा आपको कहाँ, सप्लाई। यहाँ 2 में आप क्या करो, इस पर वोल्ट मीटर लगा दो, ये वोल्ट मीटर है। यहाँ क्या करते हैं, 1 एम्पियर मीटर लगा देते हैं, ठीक है। और ये सप्लाई से कनेक्ट कर दिए, ये एम्पियर मीटर, 1 एम्पियर मीटर आ गया। ये आपका आ गया क्या, वाट मीटर। क्या आ गया, वाट मीटर। यहाँ इधर V1 मान लो, इधर V2 मान लो वोल्टेज का, ठीक है। ये क्या है, M है वाट, इसका वाट मीटर 1 है। इसमें भी V1 मान लो इधर से, और इधर V2 मान लो। ये भी आपका क्या है, वाट मीटर। अब इससे क्या क्या रीडिंग लेनी है आपको, एम्पियर, नो लोड करंट और नो लोड वोल्टेज भी निकालना है, पर फेज का नो लोड। इसके बाद वाट मीटर से आपको रीडिंग क्या क्या निकालनी है, वाट मीटर से आपको रीडिंग निकालनी है इसका पर फेज पावर कितना ले रहा है, पर फेज पावर कितना ले रहा है। ये सारी चीजों आपको क्या करना है, इससे निकालना है। नो लोड पर पावर फैक्टर जो है वो हमेशा क्या होता है, 0.5 से हमेशा क्या होता है, लेस देन यानी कम होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि नो लोड पर अगर टेस्ट करे, ये पावर फैक्टर का अगर बात करे तो वो 0.5 से हमेशा क्या होता है, लेस देन यानी कम ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है।
तो इसमें इसका इस 2 वाट मीटर लगा करके इसमें क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे, पावर फैक्टर निकालेंगे वाट मीटर से, इससे हम कैलकुलेशन करके पावर फैक्टर निकालेंगे। और इससे क्या क्या निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस निकालेंगे, रिएक्टेंस निकालेंगे। इन सारी चीज से इस तरह से कनेक्शन करके हम निकाल सकते हैं। फिर इसको आप साफ करके सारा कैलकुलेशन हम आपको यहाँ दिखाते हैं कि किस तरह से इसको निकाला जाता है, कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन सारी तथ्यों को अभी रखते हैं हम यहाँ पर। हाँ, एक चीज मैं यहाँ भूल गया था लिखने के लिए, ये भी जरूरी होता है निकालना। एक आता है आपका क्या, फ्रैक्शनल एंड विंडेज लॉस, ये भी निकालना जरूरी होता है। तो आइए 3 चीज हमने देखा, क्या क्या लॉस अभी यहाँ दिखाएंगे आपको। ये नो लोड करंट, नो लोड पावर फैक्टर, कोर लॉस, नो लोड पावर इनपुट, नो लोड रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, देन फ्रैक्शनल एंड विंडेज लेस। अब इसका अगर हम निकालना हो, मान के चलो आप कि आपको पावर निकालना हो, नो लोड पावर निकालना हो, क्या निकालना हो, नो लोड पावर। कहाँ नो लोड पावर की बात करें, ये रहा आपका नो लोड पावर, ये रहा आपका नो लोड पावर। आपको सपोज करो नो लोड पावर निकालना है, तो नो लोड पावर बराबर क्या हो गया, यानी इसके बराबर हो जाएगा। नो लोड पावर की अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका क्या क्या, नो लोड रेजिस्टेंस, नो लोड करंट और फ्रैक्शनल। इन सारे तथ्यों का बात करेंगे हम। किसका किसका, नो लोड, पहले इसका बात कर लेते हैं, कोर लॉस का बात कर लेते हैं। एक ये आ जाएगा आपका, एक आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा, 2 एक फ्रैक्शनल आ जाएगा। इन तीनों चीज का कर लेते हैं। तो इसके बराबर हो जाएगा PI प्लस, यानी नो लोड कोर लॉस, फिर हो गया PR, फिर प्लस हो गया PFW, यानी फ्रैक्शनल विंडेज। ये आ गया आपका नो लोड पावर का। किसका आ गया, नो लोड पावर का। से रेजिस्टेंस का अगर बात करें तो कॉपर लॉस से रेजिस्टेंस भी निकल सकता है। स्टेटर कॉपर लॉस से भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या आप लिख सकते हो, जगह छोटा पड़ जाता है। आइए इसको साफ कर लेते हैं, फिर लिखते हैं। तो इसमें आ गया क्या, ऐसे लिखा, नो लोड पावर, नो लोड पावर इनपुट, नो लोड पावर इनपुट बराबर क्या हो जाएगा, यहां से लिखना शुरू करते हैं, यहीं से लिख लेते हैं। तो नो, इसमें क्या क्या चीज आपको जरूरत है नो लोड में, तो नो लोड में आपको जरूरत है सबसे पहले कॉपर लॉस का। मान लो क्या, कॉपर लॉस, नो लोड कॉपर लॉस। इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, कोर लॉस। कौन सा लॉस, कोर लॉस। और इसके बाद क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल एंड विंडेज लॉस। यानी आपको नो लोड अगर पावर निकालना हो, यानी PI बराबर अगर निकालना हो, तो आपको PC प्लस आप इससे भी निकाल सकते हो कोर लॉस, यानी PI ये आयरन लॉस है, और PFW। इस तरह से क्या कर सकते हो, ये निकालो। कई बार इस तरह का सीधा सीधा सवाल भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि अगर नो लोड पावर इनपुट आपको निकालना है कि पावर इनपुट कितना है, तो आपको कॉपर लॉस निकालना होगा, कोर लॉस निकालना होगा, और फ्रैक्शनल एंड विंडेज लॉस निकालना होगा। अगर सपोज कर लो कि आपको कोर लॉस निकालना है, क्या निकालना हो, कोर लॉस निकालना हो, तो कोर लॉस बराबर हो जाएगा आपका क्या, तो पावर लॉस माइनस में कॉपर लॉस माइनस में फ्रैक्शनल लॉस। इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हो।
अगर आपको पावर फैक्टर निकालने के लिए, पावर फैक्टर, नो लोड का पावर फैक्टर निकालने के लिए कहे, तो पावर फैक्टर आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले पावर फैक्टर बराबर आपको क्या पता है, रेजिस्टेंस बाय इंपीडेंस होता है, यही होता है ना। पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस बाय इंपीडेंस होता है। यहाँ रेजिस्टेंस कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा रेजिस्टेंस हो जाएगा, कोर लॉस रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस हो जाएगा, कोर लॉस। तो ये यहां हो जाएगा आपका cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, पी आई, और क्या होगा 3V इंटू आई, 3V इंटू आई। ये अगर लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका पावर फैक्टर। क्या निकल जाएगा, पावर फैक्टर। आपको सीधा सीधी याद रखना है इन सारी चीजों को, ये सारा सीधा सीधी आपको पूछा जाता है। किसका क्या होगा, यानी पावर फैक्टर, नो लोड पर पावर फैक्टर क्या होगा, तो इसका पावर फैक्टर हो गया, ये लिख लिए होंगे आप लोग, तो इसको साफ करते हैं। तो नो लोड अगर पावर फैक्टर का बात करें तो सीधा सीधी आप समझ लो नो लोड पावर फैक्टर का, तो आ गया क्या, cos फाई नोट बराबर क्या हो गया, कोर लॉस, क्या, कोर लॉस बाई √3 इंटू पावर, इंटू क्या, पावर। ये होता है आपका क्या, cos फाई। यानी पावर फैक्टर का बात करें तो ये हो गया। रेजिस्टेंस का अगर बात करें, नो लोड रेजिस्टेंस क्या होगा, तो V1 वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज का बात कर रहा हूं, V1 √100। R बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस बराबर V/I होता है ना, V/I होता है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, √103 भी क्यों लगा रहे हैं, तो आपको पता है कि पावर, जब हम लोग स्टार डेल्टा का बात कर रहे थे तो पावर बराबर क्या निकला था, तो पावर बराबर निकला था √103 VL लाइन वोल्टेज, लाइन करंट इंटू cos फाई, यही निकला था ना। तो इसीलिए √3 हम लगाते हैं, क्योंकि 3 फेज का हमेशा बात हो रहा है, इसलिए √3 लगाते हैं। तो इसके बराबर R बराबर क्या होता है, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, V इंटू आई, तो यहां लगा दो I नोट। ये आ गया आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर पूछे तो आपको ये लिख देना है, वोल्ट यानी सप्लाई वोल्ट की बात हो रहा है, √3 इंटू करेंट, कौन सा, नो लोड करेंट। ये सारे नो लोड, ये तो सप्लाई आ गया आपका, नॉर्मल सप्लाई जो डाले उसका वोल्टेज है। तो अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। और एक दो चीजें आता है इसमें जो जानना जरूरी है आपको, वो आ गया क्या, वो आ गया आपका इंपीडेंस। इंपीडेंस बराबर भी आपका क्या हो जाएगा, इंपीडेंस का बात करें तो इंपीडेंस में भी आपका आ जाएगा क्या, वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज √3 गुना नो लोड करंट। ये आ गया आपका इंपीडेंस बराबर, क्या आ गया, इंपीडेंस बराबर। तो ये सीधा सीधी √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करंट को करेंगे, ये आ गया टोटल आपका। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अब बात रहा किसका, तो आपका बात आ गया किस, तीसरा क्या था, ब्लॉकेट। ब्लॉकेट का बात करें तो ब्लॉकेट में भी टेस्ट किया जाता है। ये ब्लॉक यानी कि आपने देखा होगा कि जो कोर, ये स्लॉट होता है वो टेपट करता होता है, लॉक, जो लॉक नहीं हो, इसके बारे में तो इस पे थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन ये कल की क्लास में करेंगे चर्चा। तो स्टूडेंट, ये क्लास आपको कैसा लगा, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। अगर ये चैनल में आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ रहा हो तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। थैंक यू।